नेक्स्ट सिलेक्शन के करंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं पीएस सर और प्रत्येक दिन आप सभी के लिए करंट न्यूज प्रोग्राम लेकर आता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे नौ सैनिक अभ्यास के बारे में, क्योंकि नौ सैनिक अभ्यास आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नौ सैनिक अभ्यास डाइवेक्स 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच किया गया है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि यह क्यों इम्पोर्टेंट है और किन किन देशों के बीच आयोजित किया गया है और यह कब से शुरू किया गया है। तो यह आप इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। तो यह भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स 2026 का आयोजन किया गया है। एक देश दूसरे देश के बीच यह सैन्य अभ्यास हमेशा करते हैं, क्योंकि अपने सैन्य क्षमता के आकलन करने के लिए इन अभ्यासों का आयोजन किया जाता है। और यह कौन सा संस्करण है बच्चों? तो यह चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है। और यह कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो 21 से 28 अप्रैल 2026 के बीच इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो सैन्य अभ्यास से आपको मुख्यतः किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि इसके संस्करण के बारे में आपसे पूछा जाता है। और यह कौन से सेना के बीच आयोजित किया गया है, या किन सेनाओं के बीच इसका आयोजन किया गया है। और कभी कभी इसके थीम के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यह मुख्यतः यह 4-5 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम में प्रीवियस में पूछा गया है। उसी पैटर्न पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में शांति स्थिरता सुनिश्चित करने और सुनिश्चित करने, बेहतर तालमेल और साझा प्रतिबद्धता को संचालित करने के लिए यह हिंद महासागर में इसको आयोजित किया गया था। वहीं हम बात करें तो इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? जब भी कोई अभ्यास किया जाता है उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, इसीलिए उसका आयोजन किया जाता है। तो इसका उद्देश्य है भारत और श्रीलंका के बीच परिचालन सामंजस्य, जो आदान प्रदान का सामंजस्य है उसको ठीक करना, अंतर संचालिता और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। तो प्रमुख बिंदु के बारे में बात करें तो इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की ओर से आईएनएस निरीक्षक, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आईएनएस निरीक्षण ने इसमें अभ्यास में भाग लिया है। और यह आईएनएस निरीक्षक कब बना था बच्चों? तो 1985 ईस्वी में इसे मझगांव डॉक शिपयार्ड में बनाया गया था। और इसको 1989 ईस्वी में इसका परिचालन शुरू किया गया है। तो इसके बारे में भी आपको बेसिक स्टैटिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेते हैं। और इस अभ्यास के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पानी के अंदर होने वाली आधुनिक ऑपरेशन पर निर्धारित था। इस अभ्यास को हिंद महासागर के अंदर या पानी के अंदर इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। और यह 55 मीटर से ज्यादा गहराई
या 55 मीटर की गहराई पर गोताखोरों के ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संचालित किया गया है, इसलिए भी यह इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें तो यह गोताखोरों के मिक्स गैस ड्राइविंग अभ्यास भी इन्होंने किया हुआ है कि जब भी किसी अभ्यास का आयोजन किया जाता है तो उसमें अलग अलग अभ्यासों का आयोजन किया जाता है। उसी में एक अभ्यास मिक्स्ड गैस डाइविंग था जो सफलतापूर्वक किया गया है, जो पानी के अंदर होने वाले जटिल मिशनों के लिए बेहद जरूरी है। यह पानी के नीचे इस अभ्यास का आयोजन किया गया है, जो श्रीलंका और भारत के लिए एक आपसी संबंध और राजनीतिक संबंध को मजबूत भी करता है, क्योंकि श्रीलंका का संबंध इस समय चाइना से अच्छा नहीं चल रहा है। तो भारत का हमेशा प्राथमिक उद्देश्य होता है कि हम अपने पड़ोसी को अच्छे से देखभाल करें और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत हमेशा उठाता रहता है। अब हम बात करें बच्चों कि इस अभ्यास में द्वितीय विश्व युद्ध कालीन जहाजों पर भी अभ्यास किया गया था। जो द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के समय में जो उत्पोत थे उसके करीब यह अभ्यास किया गया है। तो ये कौन कौन से हैं? तो इस अभ्यास की खास विशेषता यह है कि गोताखोरों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय में डूबे हुए जहाजों को, तो यह कौन है? एसएस वारेस्टर हैं, एसएस वारेस्टर और एसएस पर्सियस, यह दो जहाज या प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड युद्ध में या हिंद महासागर में डूब गए थे। तो इसके करीब जाकर इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो यह एसएस वार्सियस यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह डूब गया था, जबकि पार्सियस यह प्रथम विश्व युद्ध के समय यह पोत डूब गया था। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। और इस अभ्यास का आयोजन किस सेना के द्वारा किया गया है बच्चों? तो नौसैनिक सेना या नौसैनिक सेनाओं के बीच यह किया गया है। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे। और भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित इस सैन्य अभ्यास सहयोग को सीमित नहीं किया गया है, बल्कि यह क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और मानवीय सहयोग के महत्वपूर्ण कदम को देखते हुए इस अभ्यास का आयोजन किया गया है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। और प्रमुख सैन्य अभ्यास से एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाते हैं। तो यह अभ्यास प्रश्न है, तो भारत और किस देश के बीच कोलंबो में द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास डाइवेक्स 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है जापान। तो इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने के कष्ट करेंगे। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।